जय हिंद। बीएन मंडल और पूर्णिया यूनिवर्सिटी बीएससी पार्ट 1 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे जहां से हर साल क्वेश्चन आता है। और अगर आपके पास टाइम कम है, 15 दिन या 20 दिन जो भी टाइम बच रहा है, कम टाइम में अच्छे मार्क्स कैसे लाए, सभी पेपर कैसे निकाले, सारी चीज़ आपको डिटेल में बताएंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का तो हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर टॉपिक्स की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो आपको पार्ट 1 में पेपर 1 और पेपर 2 पढ़ना होता है, ऑनर्स पेपर। तो देखिए आपका जो पेपर 1 का जो एग्ज़ाम होगा वो 3 आवर्स का होगा। एग्जाम का टाइमिंग क्या होगा, 3 आवर्स का होगा। टोटल 12 क्वेश्चन पूछेगा जिसमें से 5 क्वेश्चन की जवाब देना है। उसमें से एक जो आपका ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का होता है वो आपको नेसेसरी होगा देना, और बाकी का 4 सब्जेक्टिव का जवाब आपको देना होगा। ओके, देखिए सबसे पहला जो आपको पढ़ना है सेट थ्योरी। ओके, अब सेट थ्योरी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके लिए वो है रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, फंडामेंटल थ्योरम ऑन द इक्विवेलेंस रिलेशन, कार्डिनल नंबर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल सेट। इतनी टॉपिक्स है जहां से एनी हाउ हमेशा क्वेश्चन रहता है कि ये किसी न किसी एक टॉपिक से क्वेश्चन तो जरूर रहेगा। चाहे आपका, हाँ आपको पता है जब ऑब्जेक्टिव आएगा ना तो इसमें सभी टॉपिक्स को टच करता है ऑब्जेक्टिव आपका। तो ये पढ़ेगा तो आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा और सब्जेक्टिव भी हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपको पढ़ना है मैट्रिसेज। देखिए मैट्रिसेज में सबसे वांटेड टॉपिक जो है वो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। सबसे वांटेड टॉपिक है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। और दूसरा है लीनियर इक्वेशन ऑफ द विथ नॉट मोर देन 3 अननोन्स। इसका मतलब क्या समझे, देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन तो आपको समझ गए होंगे। आपको एक लीनियर इक्वेशन होगा उसका सॉल्व करना होगा, लेकिन बोल रहा है कि भाई 3 वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड वाला इक्वेशन देखे होंगे, तो एक्स वाई जेड वाला यानी 3 गो वाला ही आपका सॉल्व करना है, 4 गो वाला नहीं। इसीलिए यहाँ पे लिखा है विथ नॉट मोर देन 3 अननोन्स, मतलब क्या वेरिएबल। ओके, चलिए उसके बाद इन्वर्स आपको करना है। बस रैंक ऑफ मैट्रिसेस से आपको मात्र ओनली फॉर 3 टॉपिक्स करना है, आपका काम हो जाएगा। बोलेंगे सर ऐसे कैसे होगा, देखिए आपका सभी ग्रुप में से एक क्वेश्चन एटलीस्ट आपको जवाब देना है। तो एक क्वेश्चन ये तीनों कर लेंगे टॉपिक्स में, तो एक क्वेश्चन आराम से आपका पकड़ा जाएगा। देखिए रैंक का तो आता ही आता है, ये अगर स्लिप करेगा तो इन्वर्स देगा, ये स्लिप करेगा तो ये तो कंफर्म है। तो एक क्वेश्चन तो आपको जवाब दे ही सकते हैं। देखिए जब एग्जाम टाइमिंग कब होता है ना, तो टू दी पॉइंट बात किया जाता है, ना कि पूरा ग्रंथ पढ़ा जाता है। ओके, तो टू दी पॉइंट बात कीजिए, आपको अच्छा मार्क्स भी आएगा और अच्छे जल्दी पास भी करेगा, आपको टेंशन भी नहीं रहेगा। ओके, चलिए उसके बाद जो आपको पढ़ना है हायर अलजेब्रा पढ़ना है। आप बोलेंगे सर हायर अलजेब्रा का तो कुछ टॉपिक्स आप लिखे ही नहीं है। देखिए हायर अलजेब्रा बहुत छोटा सा टॉपिक्स है। हायर अलजेब्रा मीन्स क्या, नॉट अ मॉडर्न अलजेब्रा, ये एक अलग से मिली जुली अलजेब्रा बनाया गया है आपके यूनिवर्सिटी में। तो देखिए इसमें जो हायर अलजेब्रा के लिए आपको लगभग 4-5 लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं, 4-5 और कर देंगे तो आपका हायर अलजेब्रा हो जाएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसमें हम इंक्लूड कर लिए हैं। ओके, चलिए उसके बाद जो आपको पढ़ना है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में आपको पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अलजेब्रा, डिस्कार्ट रूल पढ़ना है जो वांटेड टॉपिक है, ये नहीं हाँ करना ही आपको। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट करना है। बस 3 टॉपिक्स करना है। देखिए आपको किस प्रकार से रहेगा, ये आपको ग्रुप ए में पूछा जाए, ग्रुप ए में रहेगा, ग्रुप ए में रहेगा और यहाँ से 3 क्वेश्चन रहेगा इस सेट थ्योरी से। मैट्रिसेज आपका ग्रुप बी में रहेगा, मैट्रिसेज ग्रुप बी में होगा और यहाँ से भी 3 क्वेश्चन रहेगा। ये आपका हायर अलजेब्रा ग्रुप सी में रहेगा, ग्रुप सी में रहेगा, यहाँ से भी 3 क्वेश्चन रहेगा। और ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन ग्रुप डी में रहेगा। देखिए क्या किस प्रकार से डिजाइन है आपका ग्रुप डी, यहाँ से 3 क्वेश्चन रहेगा। कितने कितने क्वेश्चन हो गया, टोटल 4 ग्रुप हो गया, 1 2 3 4 ग्रुप हो गया। और चारों ग्रुप में से एक क्वेश्चन एनी हाउ देना है। ऐसा गलती मत कीजिएगा कि आपको 4 क्वेश्चन की जवाब देना है, किसी 2 ग्रुप से उठाए 2 क्वेश्चन दे दिए आंसर, हो आप बोलेंगे मेरा एग्जाम हो गया, अच्छा आ गया, मार्क्स कम आएगा, कट जाएगा मार्क्स। इसीलिए एक ऑब्जेक्टिव नेसेसरी है, बाकी का आपका जो भी 4 क्वेश्चन है 4 ग्रुप से का क्वेश्चन आपका जवाब आपको देना होगा। तो उसके हिसाब से आपको टॉपिक्स डिजाइन किए हैं। अब देखिए ये जो भी टॉपिक्स लिखे हैं ना, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको सभी टॉपिक्स मिल जाएगा।
अब बात करते हैं, थोड़ा बात कर लेते हैं लास्ट में, जब आपके पास कम टाइम होगा तो कैसे तैयारी करेंगे वो भी आइडिया दे देंगे। तो अगर ये सब टॉपिक सब कवर करना चाहते हैं तो हमारा प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से देख लीजिएगा और सभी टॉपिक्स मिल जाएगा। हाँ, कुछ हो सकता है कि इसमें से कुछ लेक्चर्स आपको उसके लिए मेंबरशिप ज्वाइन करना पड़ेगा, तो कर लीजिएगा ना। 89 रुपीज़ के बाद 89 रुपीज़ वाला ज्वाइन कर लीजिए, सभी ऑप्शन ओपन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेपर सेकंड देखते हैं, उसके बाद आपका हम बात करेंगे कि अच्छा मार्क्स कैसे लाएंगे और कम टाइम में कैसे पास करेंगे। चलिए हम लोग पेपर 2 की बात करते हैं। देखिए पेपर 2 में सबसे पहले जो आपको पढ़ना है डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है, और डिफरेंशियल कैलकुलस में सक्सेसिव तो सबको पढ़ना है और आपको तो पढ़ना ही है, BN मंडल वाले और पूर्णिया वाले। अगर आपको डिफरेंशियल कैलकुलस में से लेबनिज थ्योरम, उसका न्यूमेरिकल एकदम वांटेड टॉपिक है, क्वेश्चन आता ही आता है। पार्शियल डेरिवेशन से यूलर्स थ्योरम, उसका न्यूमेरिकल एनी हाउ करना है आपको। और उसके बाद सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से और आपको कर लेना है फार्मूला ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड आपको पेडल इक्वेशन ऑफ द कर्व। ये दो को आपको पॉइंट ऑफ व्यू, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेना, ताकि ये दोनों क्वेश्चन अगर नहीं फंसा तो यहाँ से फंसना ही फंसना है। तो ये आपका 4 टॉपिक्स है, ये आपका डिफरेंशियल कैलकुलस है। आप सोचेंगे सर इतना पढ़ के हम संतुष्ट नहीं है, मुझे और टॉपिक्स चाहिए। तो देखिए सेट थ्योरी का, डिफरेंशियल कैलकुलस का आपके लिए हम क्रैश कोर्स रखे हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाने के बाद क्रैश कोर्स वाला प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली कर लेंगे सभी का क्रैश कोर्स। ओके, तो आपको उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगा। और हाँ, इसमें से कुछ टॉपिक्स हो सकता है कि आपको बिना मेंबरशिप का नहीं चलेगा, तो आपको मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना है एनी हाउ, तो आपको चलेगा। ओके, इतना तो 1 महीना के लिए 89 रुपये तो कोई बड़ी बात नहीं यार, अब कर लो। उसके बाद आपको पढ़ना है इंटीग्रल कैलकुलस। देखिए इंटीग्रल कैलकुलस से 3 क्वेश्चन तो पूछता है, देखिए जनरली 3 क्वेश्चन सभी से पूछता है, और ये आपका ग्रुप ए में पढ़ना है, और ए आपका ग्रुप बी में पढ़ना है। ओके, और ये आपका ग्रुप सी में पढ़ना है। उसके बाद ये आपका ग्रुप डी में पढ़ना है। ओके, चल उसके बाद देखिए इंटीग्रल कैलकुलस में से आपको इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम पढ़ना है, आपको पढ़ा चुके हैं, प्लेलिस्ट में है, जाके देख लीजिएगा। उसके बाद रिडक्शन फार्मूला एकदम वांटेड टॉपिक्स है। आप क्वेश्चन बैंक उलट के देखो ना, देखिए जितने भी हम टॉपिक्स बताए हैं ना वो टॉपिक्स कवर कर लेते हैं, और आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, हमारे चैनल पर सभी मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन बनाएंगे, सब खटाखट क्वेश्चन आपका बनने लगेगा, क्योंकि कम से कम आपको 70-80% तो हम उस लेक्चर्स में आपको क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ओके, चलिए उसके बाद आपको वॉल्यूम एंड स्फीयर पढ़ना है। उसके बाद 2D ज्योमेट्री में आई है, ऑर्थोगोनल ऑफ सर्कल पढ़ना है, रेडिकल एक्सिस पढ़ना है। ये अभी लेटेस्ट जो 2D का चल रहा है उसमें पढ़ा चुके हैं, वहाँ जाके देख लीजिएगा। उसके बाद जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री में क्या, पाराबोला का, एलिप्स का और हाइपरबोला का पढ़ना है। उसके बाद पोलर इक्वेशन ऑफ द कोनिक पढ़ना है। 3D ज्योमेट्री में सबसे वांटेड टॉपिक की बात करें तो शॉर्ट डिस्टेंस एंड कोप्लेनियर, कोप्लेनियरिटी है, इसको कोप्लेनियर भी बोलते हैं। ये 2 टॉपिक्स है, ये एनी हाउ कर लेना है, इसका थ्योरम भी हम पढ़ा चुके हैं, तो वहाँ से आपको कर लेना है। और एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन, उसके बाद इक्वेशन ऑफ द प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन, बस इतना 3-4 टॉपिक्स है 3D के लिए, आपको इतना कर लेना है। इतना कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आपके पास टाइम कम है, किस प्रकार से आपकी प्लानिंग रहेगी ताकि आपका अच्छा मार्क्स आ जाए या ईजिली आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ले, पास कर ले। देखिए जो इतने भी टॉपिक्स बताए हैं ना, कम से कम इसमें से 70% मान के चलिए कि आपको टॉपिक्स कवर कर लेना है एनी हाउ, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल पे जाएंगे, सभी आपको मिल जाएगा, सभी टॉपिक्स का लेक्चर्स मिल जाएगा। और आप श्योर होना चाहते हैं, आप श्योर होना चाहते हैं कि नहीं हमको तो मार्क्स लगभग 70-80% लेके आना है, तो आपको ये टॉपिक्स कवर करने के साथ साथ आपको क्वेश्चन बैंक का सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करेंगे तो इजीली आपको 70-80% आ जाएगा। अगर नहीं सॉल्व कर पाते हैं, केवल ये टॉपिक्स कवर कर लीजिए, टाइम कम है तो उसके बाद अब आराम से ये एग्ज़ाम देने के लिए आराम से पास होके आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। मेरा हर साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। और आपके लेक्चर्स आने का था लगभग 2-3 दिन पहले, मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से आपको नहीं मिला, और सॉरी, उसके लिए कुछ हमारा फैमिली मेम्बर में कुछ घटना भी घट गया, जिसकी वजह से आपको लेक्चर्स नहीं मिला। तो फिर से आज कंटिन्यू किए हैं, फिर भी मैं उतनी क्लियर नहीं है मेरी तबीयत, फिर भी आपके लिए हम
ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओके, तो इतनी सारी टॉपिक्स था जो आपके लिए इम्पोर्टेंस था। तो इसमें से जो भी टॉपिक्स आपको अगर नहीं मिलता है प्ले लिस्ट में तो आप कमेंट कीजिएगा, उसको हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो यही कुछ टॉपिक था जो आपके साथ शेयर करना था। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।